दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सवाल जो है 2023 में जेई मेंस में आया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसको हम दो तरह से करेंगे। इस सवाल को मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज is divided into two parts and placed at 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum. The charges of the two part is, एक हमारे पास 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। मान लो हमारे पास ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है भाई। इस 10 माइक्रोकूलम के चार्ज को हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है और ब्रेक करके इसके दो पार्ट बना देने हैं। लेट से इसका एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब इनको कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो ये बोला जा रहा है कि इन चार्जेस की वैल्यू क्या होगी ताकि इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो मैक्सिमम होगा। जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ये पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो हालांकि मैंने यहां पर एक डायग्राम बना दिया है जो कि हाफ सर्कुलर आपको दिख रहा है, हाफ सर्कल। तो बेसिकली एक तरह से पॉइंट चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट चार्ज है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैंने आपको ये बताया है कि भाई इसके दो पार्ट किए, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम इस चार्जेस को रखेंगे। तो बोला जा रहा है कि इन चार्जेस की वैल्यू क्या होगी ताकि जो फोर्स है वो हमारा कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो अब इस सवाल को जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे भाई, हमें पता है कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब यहां पर जो है ये नहीं दिया हुआ कि इसमें, चूंकि ये नहीं दिया कि किस मीडियम में रखा है, स्पेस में रखा है या एयर में रखा है, ऑयल में रखा है या वाटर में रखा है। हालांकि हम यहां पर इस के को जो है क्या मान लेंगे, फिक्स मान लेंगे, मीडियम फिक्स मान लेते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी फिक्स हो गया, ठीक है जी। तो अब आप यहां पर देखिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के। ये पहला मेथड है, ये आपको मैं मेथड 1 बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। चूंकि K भी फिक्स है, R भी फिक्स है, तो अब आपके पास क्या बचा, Q1 और Q2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। Q1 और Q2 का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सारे ऑप्शन में चेक कर लो, जिसमें भी मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा वो आपका आंसर होगा। भाई 9 और 1, 9 एकम 9, और यहां कितना आ जाएगा, अगर आप इसको करोगे तो यह आ जाएगा 9 इंटू 1 यानी कि 9, 8 इंटू 2 16, इसको सॉल्व करोगे 7 इंटू 3 21, इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 5 25। तो यहां पर आप देख रहे हो दो चार्जेस का जो मल्टीप्लीकेशन है Q1 और Q2 का, वो किस केस में ज्यादा है, जो डी ऑप्शन है उसमें ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, इस केस में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो आपका आंसर ये बन जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ये था मेथड 1। अगर मैं बात करता हूं मेथड 2 की, जो आपको बुक्स में मिलेगा, मेथड 2 क्या है भाई, आपको पता है ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, और इनवर्स रिलेशन रखता है R स्क्वायर के। अब यहां पर ये K कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो यहां पर एक चार्ज लेट से, जो पहला चार्ज है वो Q1 हमारा लेट से वो 10 है, 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अब चूंकि इस 10 माइक्रोकूलम को दो पार्ट में तोड़ना है, तो मान लो जो हमारा दूसरा चार्ज होगा वो क्या होगा, जो दूसरा चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, 10 माइनस Q2 होगा, सॉरी 10 माइनस Q1 होगा। भाई हमारा दूसरा चार्ज क्या होगा, 10 माइनस Q1। लेट से पहला, सॉरी यहां पर जो है गड़बड़ हो गई भाई, Q1 हमें Q1 लेट से हमारा पहला चार्ज है, तो जो दूसरा चार्ज होगा Q2 वो क्या होगा, 10 माइनस Q1 होगा, 10 माइनस Q1। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। भाई इन जब हमारे पास 10 माइक्रोकूलम था, हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया। लेट से जो पहला चार्ज है वो Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2, और Q2 क्या होगा, 10 माइनस Q1 होगा। हम जो है अब यहां पर ये देखेंगे जो फोर्स है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के मल्टीप्लीकेशन के। तो मैं यहां पूरा लिखता हूं पहले तो, K इंटू Q1 और Q2 क्या है आपका, ये 10 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 1 है तो 1 ही रहने देता हूं मैं यहां पर, ये 1 आ गया। K कांस्टेंट है आपका। अब यहां पर आप देखेंगे जो फोर्स है वो वेरिएबल नेचर रख रहा है, यानी कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेट्स से Q1 की वैल्यू 1 हो गई तो Q2 की वैल्यू 9 हो जाएगी, Q1 की वैल्यू 2 हो जाएगी तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अब यहां पर हमें यह देखना है कि Q1 की ऐसी क्या वैल्यू हो जब फोर्स मैक्सिमम होगा। अब यहां पर जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है Q1 की वैल्यू पर, तो यहां पर क्या यूज होगा, डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप पढ़ते हो लेट्स से dy बाई dx, ये पढ़ते हैं हम जब y जो है किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। तो उस केस में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन हम तभी कर पाएंगे जब ये किसका फंक्शन होगा, x का। y का डिफरेंशिएशन हम तभी कर पाएंगे जब ये x का डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी x का फंक्शन होगा। तो यहां पर जो f है वो किसका फंक्शन होगा, Q1 का। तो यहां पर हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे df अपॉन में dq1, हम किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, Q1 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, Q1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो K कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट तो बाहर आ गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10 Q1 हो गया जी, माइनस ये Q1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, df बाई dq1 कर देंगे। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, उसको हम क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करो और Q1 की वैल्यू निकाल लो। जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो होगा, तो ये तो हो जाएगा 210 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2Q1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 10 इज इक्वल टू 2Q1, तो यहां से Q1 की वैल्यू आ जाएगी 5। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। तो यहां से Q1 कितना आ गया, 5, और Q2 कितना आ गया, वो 10 माइनस 5, तो वो भी 5 आ गया। तो एक मेथड तो ये है और एक मेथड ये है, आप दोनों मेथड जो है यूज कर लो, जो आपको समझ में आ जाए, जो आपके दिमाग में फिट हो जाए वही बढ़िया। ठीक है जी, जिससे सवाल आसानी से हो जाए। अब आपको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई ये मेथड आसान है। ये आसान क्यों था, क्योंकि इसमें आपको ये पता होना चाहिए जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनडायरेक्टली या इनवर्स रिलेशन में है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ होगा। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम अपने आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो बनी है तो बोलने में जो है चीजें इधर उधर हो रही हैं भाई। तो खैर, अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आपके सामने ये नंबर है, इस नंबर पर आप जो है अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अगर आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, बस आपको अपना डाउट जो है शेयर करना है इस नंबर पर। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।